बिताते हो? हाँ जी। मैंने कहा जैसे अपन ये वास्तु के जो अपने जोन वाइज बताया, पर घर में सब बंदे अलग अलग होते हैं मैम। जैसे अभी ईस्ट का है या कोई सा भी ले लीजिए, तो सब अलग अलग होते हैं। कोई उस जोन में दोनों ही बच्चे नहीं बैठते, फिर भी विपरीत है। तो मतलब कैसे फिर मतलब घर में सबके लिए वास्तु कैसे वो करेगा? मैम देखो, ये स्टार्टिंग में हमने ना फर्स्ट क्लास में ये जो हमारा एडवांस था उसमें डिस्कस किया था कि आपको ना एक रेशियो निकालनी है कि आप अपने घर की कौन सी जगह पे कितना समय बिताते हो। हम्म। ठीक है। हम क्या मानते हैं कि मेरा नॉर्थ है क्योंकि मैं नॉर्थ में मेरा बेडरूम है। ठीक है। मेरा साउथ है क्योंकि साउथ में मेरा बेडरूम है। एक बेडरूम होता है ना, वो छोटी सी रजिस्ट्री होती है बंदे की कि ये एरिया मेरा है मेरे घर में, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने दिन में कितना समय कहाँ पे बिता रहे हो, आप उससे एनर्जी ले सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि उस बेटे के लिए नॉर्थ अच्छा है, अब घर में दो बेटे हैं तो दोनों को कैसे वहां रखे। तो अगर एक रात में सो रहा है तो दिन में दूसरा वहां पे बैठ के पढ़ाई कर ले, शाम की चाय वहां बैठ के पी ले, हाँ, थोड़ी बैठ के अपने भाई के साथ बातें कर ले। एनर्जी लेनी है किसी भी तरीके से ले लो, वो नॉर्थ फेसिंग करके काम कर लिया करे अपना। क्योंकि मैंने अभी एक घर में देखा, दोनों भाई एक बेड पे ही सोते हैं, पर हम्म। दोनों एकदम अलग है। एक बहुत एग्रेसिव है। कुंडली भी तो काम करती है। वही मुझे पूछना था कि नहीं, मतलब नेचर क्या है आप ये बताओ। अच्छा चलो ये बताओ उनकी डे रूटीन क्या है। डे रूटीन तो मैम वर्किंग है मतलब। वर्किंग है ना। अब देखो बंदा मान लो एक ही बेड पे सोते हैं दोनों भाई, 8 घंटे सोते होंगे। 8 घंटे सोने के बाद दोनों भाई, दूसरा बंदा जाके अगर ऑफिस में साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के 8 घंटे जॉब कर रहा है और एक बंदा जाके ईस्ट में बैठ के जॉब कर रहा है, तो वहां पे डिफरेंस नहीं क्रिएट हो गया? 8 घंटे तो आपने देख लिए सोने के, 8 घंटे दिन भर बैठने के भी तो देखो कहाँ पे बैठ रहे हैं, उसकी एनर्जी भी तो आ रही है अंदर। ठीक। सोचो ना, इसीलिए बोला था कि रेशो पता होनी जरूरी है कि 24 आवर्स में से कितने घंटे कौन सी जोन में बिताते हो। उस रेशो के हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि आपके अंदर कौन से एलिमेंट कौन से जोन की एनर्जी जा रही है और किस कौन सा लैक है आपके अंदर। जरूरी हम नॉर्थ में मैम छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है, कितने बेडरूम बना लोगे, या कई बार तो ऐसा होता है कि बेड के बीच में से ही जोन कट जाता है, फिर क्या करोगे। अब सबको नॉर्थ की जरूरत है, आपको भी मुझे भी, सबको ही नॉर्थ की जरूरत है। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब टाइम बिता सकते हैं वहां पे, उस तरफ देख के कोई काम कर सकते हैं। ठीक। हम्म। हाँ जी अंजुम मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम एक चीज मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने देवदास पे हम वर्क कर रहे हैं, तो ब्रह्म स्थान से हम शुरू करते हैं और वो मेन बाउंड्री वॉल तक, तो वो जैसे E3 का एग्जांपल लें तो E3 जोन तो पूरी मेन डोर मतलब बाउंड्री वॉल तक आएगी, जिसमें अगर मैं लेती हूँ तो मेरा ईस्ट फेसिंग हाउस है, तो उसमें मेरे लॉबी से ब्रह्म स्थान से शुरू होती है E3 जोन। उसके बाद ड्राइंग रूम भी कवर होता है, देन वो बाउंड्री वॉल का वेड़ा भी आ जाता है। तो किसको कहाँ पे जयंत की या मतलब कैसे हम कहें कि यहाँ पर देखो देवता मैंने क्लास में ना यही प्रॉब्लम है, जब बोलती हूँ सुनो तब लिखते हो, जब बोलती हूँ लिखो तब कुछ और ही सोच रहे होते हो, फिर बोलते हो मैम सुना नहीं, रिपीट करना, फिर मैसेज आ रहे होते हैं यहाँ पे। मैंने बोला था कि देवताओं की 3 लाइंस है, शक्ति चक्र को ध्यान से देखो। हाँ जी 3 लाइन्स हैं। एक मैप के ऊपर 3 सर्कल बनाएंगे और तीनों जगह अलग अलग देवता को बिठाएंगे। अब कुछ देवता ऐसे हैं जिन्होंने 2 जोन्स घेर रखी हैं और कुछ देवता ऐसे हैं जो बिल्कुल आउटर लाइन पे ही बैठे हुए हैं। अब जयंत देखो कितनी जगह लेके बैठे हैं, महेंद्र कितनी जगह लेके बैठे हैं, और कुछ देवता ऐसे हैं जो सिर्फ आउटर वाली बाउंड्री पे बैठे हैं। ठीक है। तो जो आउटर वाली बाउंड्री पे बैठे हैं उनका मैप का उतना ही हिस्सा है, मैप में सिर्फ उनके पास उतना ही हिस्सा है। मैम और ये जो 2 सर्कल लेके बैठे हुए हैं फिर उनके पास उतनी बाउंड्री है। ठीक है। अब अगर
हम आउट, अभी तो हमने 4 देवता किए हैं, सिर्फ 4 या 5, हाँ जी। हमने सिर्फ आउटर वाले डिस्कस किए हैं अभी तो आउटर वाले आप दीवार के बिल्कुल पास वाले कंसीडर करो। और मैम ये जो हमें तो आए नहीं, हम तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और जो सर्कल लगाने हैं ये कितने डिस्टेंस पे लगाने हैं, मतलब रेडियस कितना कितना होना देखो, चाहिए? इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। मतलब आप इस तरीके से देखो कि शक्ति चक्कर का, छोड़ो इसको भी, मैप का सेंटर लिया आपने, हाँ जी सेंटर से एक रेडियस होता है, जी। ठीक है, उस रेडियस को डिवाइड बाय 3 करना है आपने। सेंटर से बाउंड्री वॉल तक का जो रेडियस आएगा उसको 3 से हाँ, डिवाइड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको डिवाइड बाय 3 करके जी सर्कल ड्रॉ कर देने हैं, आपको एरिया डिफाइन हो जाएगा सारे देवतास का। ठीक है ठीक है, ठीक है। अब मैम एक चीज, जैसे कफ कोल्ड होता है तो कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब, माने वाटर एलिमेंट? वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा टाइम वाटर एलिमेंट में बिताते हो, इसका मतलब ये होता है। कफ कोल्ड को ठीक करने का बड़ा इजी इलाज है, अपने घर के ही साउथ ईस्ट में बैठ जाओ जाके, वहां पे हाई फायर होती है, लेकिन मेक श्योर उस घर का फायर एलिमेंट ना डिस्टर्ब हो। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो कोई आराम नहीं आएगा, अगर फायर एलिमेंट ठीक हुआ आपके घर का तो आपका जुकाम भाग जाएगा कुछ ही देर में। वरना मैम नोटिस किया, मेरा जुकाम जल्दी ठीक हो गया इस बार, एक ही दिन रात एक ही दिन रहा। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड, प्रूव्ड, ठीक है अदरवाइज 15-15 दिन लग जाते हैं ठीक होने में, जी। एक बार शुरू करें तो। ठीक है, थैंक यू। मैं बहुत बार ये ऐसे चीज होती है कि अपनी डे रूटीन में ना खुद के लिए वो चीज का एक्शन नहीं कर पाती, लेकिन बाकियों को, बड़े सारे लोगों की ऐसे ठीक करवाए कि उठ के इस जोन में बैठ जाओ, उठ के ये कर लो वो कर लो, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। बट चलो, एनी हाउ। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने कल ही आपको वो बोला था कि किसी भी जोन का जो भी कोई प्रॉब्लम है, दोष है, तो हम लोग उसके कलर से या कैसे भी करके उसकी एनर्जी कट कर देते हैं, राइट? तो आवाज कट गई, आवाज कट गई, आवाज अभी आ रही मैम? अभी आ रही? बोलो बोलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी जोन जो डिस्टर्ब है, मतलब वास्तु दोष वाला है, उसको हम लोग उसके एलिमेंट से या फिर कलर चेंज करके हम लोग उसकी एनर्जी कट कर देते हैं, तो फिर वो जोन का दैट पर्टिकुलर एरिया का कम नहीं होता है इफेक्ट। मैं वो बोलना चाहती हूँ, उसको कट नहीं मानेंगे फिर? माइक थोड़ा दूर रख के बात करो। हाँ, आप बोल रहे हो कि अगर कोई जोन एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, या एक्सटेंडेड नहीं मैम। हाँ मैं समझ गई, वहां पे मान लो टॉयलेट है, आपने उसको स्ट्रिप लगा के काट दिया, तो आप बोल रहे हो कि उतनी जोन तो हमने काट दी, तो क्या उसकी पावर कम नहीं होगी? हाँ। मैंने साथ में एक आपको यंत्र और लगवाया जिसका नाम है टॉयलेट ब्लॉकर। टॉयलेट ब्लॉकर इसीलिए रखवाया है कि जितना इफेक्टेड एरिया है, जितना आपका इन्फेक्टेड एरिया है असल में, उतना कटे, बाकी उस जोन की जितनी कटी हुई एनर्जी है वो उसको अप कर देगा। टॉयलेट ब्लॉकर को देखो कभी, उसके ऊपर एक छोटा सा पिरामिड लगा होता है। हाँ देखा है मैम। अब वो इसीलिए होता है कि जितना सा जोन कटा है ना, उतनी सी एनर्जी बढ़ जाए और ये जोन कटिंग में ना काउंट हो। अच्छा, तो फिर हम लोग जैसे आपने अभी बोला कि जिसको कफ कोल्ड है उसको साउथ ईस्ट में जाके थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, फायर की वजह से वो ठीक हो जाता है, राइट? तो आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग सेम बाथरूम को इस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब वही एनर्जी आ सकती है अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट? आएगी ना मैम, आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी। संध्या मैम के घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, अब इस साउथ ईस्ट के टॉयलेट का जब एक बार ट्रीटमेंट हो गया और वहां पे सही तरीके से वो लग गए, टॉयलेट ब्लॉकर लग गए, उसके बाद उसकी एनर्जी नॉर्मल है। अच्छा। आपको जब ऑरा स्कैनिंग सिखाई जाएगी, आपको ये चीज दिखाई जाएगी, ऑरा स्कैनिंग में ना मैम इंस्टेंट चीजें पता चलती हैं। आपके सामान सारा दूर पड़ा है आपसे, जो भी आप मटेरियल लेके गए हो ना वास्तु का, क्लाइंट के घर, उसको सारा दूर रख दो,
जो इन्फेक्टेड एरिया है उसका क्लाइंट को ऑरा चेक करवाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑरा स्कैनर कितने % खुला है। उसके बाद उस रेमेडी को वहां पे रखो या लगा दो, फिर उसका ऑरा चेक करवाओ। कुछ % तो आपको वहीं पे नजर आ जाएगी कि स्कैनर आपका ज्यादा खुल गया, ऑरा पॉजिटिव होने लगा है, और कुछ ही दिनों में वो अपनी पूरी रेंज पकड़ लेती है वो रेमेडी। समझ रहे हो कि वो अपना पूरा काम कर लेती है और फिर आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी कुछ चीजें ऐसी होती है। इस बंदे की जिनकी मैं बात कर रही थी, खासतौर पे नोटिसेबल बात ये है कि उनके साउथ ईस्ट में वॉशिंग एरिया था, साउथ ईस्ट ओपन था, वहां पे पौधे भी लगे हुए थे। दूसरी चीज, उनके 3 से 4 इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े अमाउंट की लगी हुई है, कहीं से भी उनको रिटर्न नहीं आ रही। सारा लोन उठाया हुआ है उन्होंने, कहीं से भी रिटर्न नहीं आ रही। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो पैसे फंसने की है, वो है साउथ ईस्ट का खराब होना। चाहे आप SSW में सो, चाहे आपके नॉर्थ में सीढ़ियां बनी हो, चाहे आपके वेस्ट में भी वॉशरूम हो, लेकिन अगर साउथ ईस्ट आपका ठीक है तो पैसा स्टक नहीं होगा। समझे मेरी बात? यहाँ पे उन्होंने सब कुछ ही ब्लॉक कर रखा है। अब कंटिन्यू करो जरा। हाँ, मतलब मैं ये बोल रही थी मैम कि मैंने ना 2 ग्रिड बना के देखी है। मतलब एक जो ग्रिड है, मतलब उसमें 2-3 डिग्री का फर्क है, और दूसरी जो ग्रिड है वो एग्जैक्ट मैंने आईफोन से लेके बनाई है। तो मतलब मुझे वो ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो 2-3 डिग्री के फर्क में ना, अगर मेरा मंदिर, मैंने बोला कि NNW में है, तो वो NNW में वो जो दूसरी वाली ग्रिड है ना, उसमें ऐसे बता रहा है कि NNW वाला जो पार्ट है ना, वो मतलब मंदिर का हाफ पोर्शन है, कुछ नॉर्थ में जा रहा है, कुछ NNW में जा रहा है। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ऐसे में मुझे ये सब चीजों, मतलब उसी से मुझे कुछ चीजें और भी ध्यान में आई। NNW और नॉर्थ का एलिमेंट क्या है ये बताओ? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट है। मैंने आपको क्या बोला था कि NNW में जो मंदिर है उसके नीचे नीला कपड़ा डाल, वाइट, हाँ मैंने वाइट डाल हाँ। दो या नीला डाल दो, ठीक है? तो दोनों ही जोन्स में ट्रीटमेंट सेम होगा। अब अच्छा, बताओ। मतलब नॉर्थ में तो गुड ही है ना मंदिर, मतलब तो उसका एनर्जी काटने का मतलब नहीं है ना मैम, मैं ऐसे बोल रही हूँ हम जस्ट। फिर भी अगर आप उसके नीचे ब्लू कपड़ा डाल दोगे, जो थोड़ी बहुत एनर्जी भी होगी वो भी बैलेंस हो जाएगी, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैम कोई हम लोग जो भी रेमेडीज करते हैं, एनर्जी काटते हैं, उससे क्या होता है, वो जोन का जो भी फॉल्ट वगैरह जो भी है वो बैलेंस हो जाता है, राइट? बैलेंस हो जाता है। बस यही मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और वो ग्रीड ग्रीड में ना वो डिग्री लेने में थोड़ा सा फर्क आता ही है, तो उसकी वजह से ना हम लोग जज नहीं कर पाते। तो हाँ मुझे जी समझ। मैं ये बोल रहा हूँ मैम, अभी आपने उनको, तो मैडम को ये बताया था, उसको 3 जोन में 3 डिवाइडेड बाय 3, वो कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर आपने देवताज वाली फर्स्ट क्लास लगाई थी। देवताज वाली फर्स्ट क्लास नहीं लगा पाए, फिर तो आपको पहले वो वीडियो निकलेगी। ये वाले शक्ति चक्र में आपने कहा कि उसको देवताज को क्या वो एक डायरेक्शन को आपने 3 डिवाइडेड बाय 3 करने मैं के एक लिए। सिंपल वो दिखाती हूँ आपको। ये हाँ, देखो, ये एक घर है, जी ठीक है, और ये हमने डायगोनल लाइंस लगाई, जी ठीक है। हमारे पास इसका सेंटर जो है वो आइडेंटिफाई हो गया जी कि हमारे पास ये जो है इसका सेंटर है, जी ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर निकाल लिया। अब मुझे इन डायगोनल लाइंस की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये हटा दी। फिर उसके बाद मैंने इसका एक रेडियस ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन को मैंने डिवाइड बाय 3 कर लिया। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। अब आपको अपनी कंपास यहाँ पे रखनी है, एक सर्कल यहाँ पे बना देना है, एक यहाँ पे बना देना है, और अपनी शक्ति चक्कर के ऊपर देख लो।
और ये जो घर है ना, इसमें ऑलरेडी आपकी जोनिंग हो रखी है। ये जो मैप जिस पे हम काम कर रहे हैं ना, ये 16 जोन ऑलरेडी इसकी डिवाइडेड ही है सारी। हाँ जी। ठीक है, तो जब आपके 16 जोन्स और 32 पद जो हैं वो आपके ऑलरेडी नीचे मार्क्ड हैं, तो आपको 1 मिनट में समझ आएगा कि कौन से देवता कहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, ऊपर की रेफरेंस लेते रहना बस साथ साथ। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम हाँ एक जी क्वेश्चन जी पूछ रहा था। हाँ जी बोलो सर। हेलो मैम, एक मैंने ग्रिड निकाले थे, उसमें ब्रह्म स्थान के ऊपर ही एग्जैक्ट दीवार आ रही है, अच्छा जी। और उसके घर में मैंने मतलब सबको पूछा तो किसी को जैसे स्टमक रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम नहीं, या फिर हेल्थ इश्यूज भी किसी को कोई आया है। तो अभी इस केस में मतलब क्या करना चाहिए? लेकिन वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मंथ एंड में कुछ बचता नहीं, एंड डेट। मंथ एंड पे कुछ बचता नहीं है। मुझे ये यस। बताओ सर, मनी प्रॉब्लम ना 2-3 तरह की होती है, पहले उसको समझना है हमें। मनी प्रॉब्लम 2-3 तरह की होती है। एक मनी प्रॉब्लम में क्या होता है कि बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। ठीक है, एक मनी प्रॉब्लम होती है कि काम तो आता है पर पेमेंट नहीं आती। मतलब आपने क्लाइंट आया, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, आपने उसका काम कर दिया और पेमेंट स्टक हो गई साउथ ईस्ट की वजह से। एक होता है कि साउथ ईस्ट से पैसे भी आ रहे हैं, साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट से गेन्स एंड प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। गेन्स एंड प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि आपने मार्केट से एक चीज 10 रुपए की उठाई, आप उसको 15 की बेचना चाहते हो, पर क्लाइंट बोलते कि मैं 11-12 रुपए से ऊपर खरीदूंगा ही नहीं। कम मार्जिन, कम गेन और प्रॉफिट। अब मुझे बताओ कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, वो बताओ। प्रॉब्लम देखो, एक तो पहले दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस मतलब जो है उनके, वो हर टाइम मतलब जैसे सैलरी बढ़ी एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब 200-300 रुपए के लिए भी देव गुस्सा है। सर ठीक है। क्लाइंट आता है, क्लाइंट आता है, सॉरी, क्लाइंट आता है उसके पास। बट दोनों जॉब करते हैं, मतलब क्लाइंट के तो वो है ही नहीं उसका problem। दोनों बोथ आर मतलब हस्बैंड जॉब में भी वाइफ। तो टारगेट होते हैं ना, जॉब में भी टारगेट होते हैं ना। टारगेट किसी 20,000 की टारगेट सैलरी हो पे जाते आपको हैं। इंसेंटिव दिए जाते हैं कि अगर आप इतना नहीं, काम और करोगे तो महीने का इतना। ऑपरेशन में है, एक ऑपरेशन में है और एक कस्टमर सर्विस में है, मतलब टारगेट दोनों के पास टारगेट वाला जॉब है। ठीक है। the biggest challenge is they don't meet their routine expense। अच्छा जी। ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है, और मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि उनकी दीवार आ रही है ब्रह्म स्थान पे, मतलब सेंटर में बीचों बीच दीवार आ रहा है सेंटर, तो उसका कोई मतलब मुझे सर रिफ्लेक्शन ब्रह्म नहीं स्थान लगा। को छोड़ दो अभी, सर ब्रह्म स्थान को छोड़ दो नरेश सर, ओके, ब्रह्म ठीक स्थान को अभी छोड़ दो। मुझे इतना बताओ कि आप है। ये बोल रहे हो कि जितने पैसे कमाते हैं उसमें से बचता कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ हम्म। रहे हैं जबकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी क्लाइंट की। बाहर से लेने पड़ते हैं हर मंथ। इनकम नहीं बढ़ी, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, है ना। अब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि इसेंशियल चीजें एसएसडब्ल्यू में पड़ी हुई हैं। इसेंशियल चीजें जो हैं वो एसएसडब्ल्यू में पड़ी हुई हैं, और ईएनई में भी प्रॉब्लम है। जब ईएनई में प्रॉब्लम होती है तो बंदा बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देता है। एसएसडब्ल्यू में जब इसेंशियल चीजें स्टोर होती हैं, या बंदा वहां पे खाता है, पीता है, सोता है, या फिर एसएसडब्ल्यू से आपका एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल, वहां से कोई हेलो। एनर्जी बाहर नहीं जा रही जिसकी वजह से वो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है घर के अंदर। समझ रहे हो, मैंने बोला था कि अगर हमें 3 जोन्स दी गई हैं, एसएसडब्ल्यू, ईएससी, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, वहां से हमें डिस्पोजल करना है, हमें ये बोला गया है करने के लिए एज पर वास्तु। तो वहां पे डिस्पोजल तीनों में से किसी एक जोन में होना भी जरूरी है। अगर वो डिस्पोजल नहीं हो रहा टॉयलेट के रूप में, तो वो आपके घर के अंदर की चीजों को अपनी तरफ खाना शुरू कर देता है, ओके, जिससे नॉर्थ खर्चा वेस्ट बढ़ेगा, उसका जिससे नॉर्थ वेस्ट खर्चा अच्छा
जिससे खर्चा बढ़ेगा, जिससे खर्चा बढ़ेगा। अब नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो इस बंदे, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो इस बंदे का तो कर्जा भी बढ़ रहा होगा इसके ऊपर। करेक्ट करेक्ट। हम्म ठीक है। और नहीं मतलब मेरा माय क्वेश्चन वाज दैट आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि अगर जो साउथ साउथ वेस्ट में अगर डिस्पोजल की एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो खाने की कोशिश करेगा, दूसरी चीजों को भी खाने की कोशिश करेगा, दैट मींस कि एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन मुझे माय क्वेश्चन वाज दैट कि अगर ब्रह्म स्थान में दीवार आ गई है तो वो मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, या फिर नहीं उसको सर, कुछ अगर वो देखो सर, ब्रह्म स्थान में दीवार आ गई है तो हो सकता है कि वो मर्म स्थान को हिट ना कर रही हो। ओके, ये हाँ, मर्म स्थान मतलब ये हमारा आपको मैंने सीखने उस बाकी दिन बताया था कि मान लो कि पिलर आ गया। पिलर एक बहुत ज्यादा हैवी चीज है सर, दीवार उतनी भी हैवी नहीं होती। मैंने उस दिन भी बोला था, कुछ लोग बोल रहे थे कि वुडन वॉल आ जाती है, वुडन पार्टीशन आ जाती है। मैंने बोला था उससे नहीं इतना कुछ होता। तो हो सकता है कि वो वॉल जो है वो सिंगल ब्रिक है तो कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगी वो। ओके लेकिन अगर बहुत मतलब, लेकिन अगर वहां पे कॉलम आ गया, वहां पे वो दीवार का एक पॉइंट जो है वो मरम स्थान को हिट कर रहा है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। वंदना मैडम के घर में डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है घर के, और इनकी जो चेयर है जिसपे ये बैठ के खाना खाती हैं उसकी एक टांग मरम स्थान पे होती है। जिसपे ये बैठ के खाना खाती है उसकी एक टांग मरम स्थान पे होती है। तो इनको पूछो इनके पेट का क्या हाल रहता है। तो अब ये उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है तो वो आजकल बहुत ज्यादा तड़फ रहा है। तो मैम इनको कुछ सजेस्ट करना चाहिए या नहीं करना सर देखो, जो ब्रह्म स्थान है ना, अगर वो पेट की प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो उसको अभी कुछ मत करो, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम है ना वहां पे, मुझे ये बताओ कि एक तो उनका नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, एक तो नॉर्थ वेस्ट को पिरामिड लगा के बैलेंस करो। चाहिए? उनका बैंकिंग का जोन है ताकि उनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा है वो उतर जाए। अब मुझे ये बताओ उनकी एंट्री कहाँ से है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री से तो वो हेलो हेलो हेलो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है या मैडम का? मैम का प्रॉब्लम है? हाँ ओके। सर ने तो क्लास ही कैंसिल कर दिया। आज इंटरनेट का बुरा हाल है, कहते हैं मैं बंद करके आ गया क्लास आज। हाँ अच्छा, मैं नरेश सर आपसे बात कर रही थी। हाँ मैं हाँ हाँ तो ये बोल रही थी कि आपने एंट्री नॉर्थ ईस्ट की बताई है। नॉर्थ ईस्ट हाँ की जब नॉर्थ ईस्ट। होती है तो ऐसे में लोग कम इनकम में भी सेटिस्फाई होते हैं। इनका घर नहीं चल रहा देखो, लेकिन फिर भी इनको कुछ इतनी खास नहीं पड़ी होगी कि हम अपना बिजनेस कर लें या इसके अलावा एक और सोर्स रेडी कर लें या अपने बॉस को बोले कि हमारी प्रमोशन कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ये सेटिस्फाइड है सर, कर्जा बढ़ भी रहा है। अग्रेशन नहीं, अग्रेशन मैं भी देखता हूँ, अग्रेशन नहीं, हाँ, ठीक है वो। अग्रेशन नहीं। हाँ, मतलब क्या है ना, टेंशन करते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जब एंट्री खुल जाती है ना तो लोग 50,000 कमा के भी खुश रहते हैं, चाहे उनकी महीने की क्षमता 10 लाख कमाने की हो। हम्म। करेक्ट करेक्ट। अब उनकी आपको एंट्री बंद करनी है नॉर्थ ईस्ट की। पहली बात, जब नॉर्थ ईस्ट की एंट्री का इलाज करोगे तो उनके घर में घर के लोग नहीं होने चाहिए। ओके ओके हाँ दूसरी चीज, ओके। ये जिस भी जॉब में है इनका ना थोड़ा फ्यूचर गोल इनसे पूछना, अगर तो ये नौकरी में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनकी फिर भी नॉर्थ की एंट्री खोलना। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं इनकी फिर भी नॉर्थ की वर्चुअल एंट्री खोलना। और अगर ये कोई ऐसी जॉब में, जैसे मान लो स्कूल टीचर होते हैं ना, उनका फर्स्ट गोल क्या होता है कि हम ना सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। मतलब ऐसे बड़े लोग हैं जो बोलेंगे आपको कि
हमारी तो सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाए, प्रोफेसर लग जाए हम किसी सरकारी कॉलेज में, ये हमारा गोल है। फिर ईस्ट को एंट्री खोल देना वर्चुअल। अगर उनको किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो उनकी साउथ की वर्चुअल एंट्री खोल देना। अगर तो उनको फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करना है फ्यूचर में तो उनकी वेस्ट की वर्चुअल एंट्री खोल देना। अब डिसाइड आपको करना है क्लाइंट से बात करके, लेकिन उनकी नॉर्थ ईस्ट वाली एंट्री तो बंद कर दो, ताकि उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा कम हो और उनके दिमाग के अंदर खुद से दौड़ लगे कि हमें कुछ और करना है अब। तो मैम नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जैसे कि अभी आई कैन नॉट एडवाइज देम टू गो आउट ऑन अ रेंट, सर्टेनली नॉट। तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की भी एंट्री ओपन रखे और नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करके नॉर्थ की एंट्री ओपन करे वर्चुअली। सर नॉर्थ ईस्ट की वर्चुअल एंट्री बंद कर, मैं सर आपको कंस्ट्रक्शन वाली एंट्री बंद करने के लिए नहीं कह रही। यहाँ पे जितने बैठे सबको समझ में आ गया मैंने एंट्री कैसे नहीं, बंद। वो मैं आई गॉट योर पॉइंट। आपने बोला वो मैं समझ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल एंट्री जो हमें नॉर्थ ईस्ट की बंद कर, लेकिन आपने बोला कि उनको उस वक्त घर से बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है? कितनी देर लगेगी उसकी स्ट्रिप डालने में? हार्डली एक घंटा मैक्सिमम। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बंद करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा स्ट्रिप से, और कुछ नहीं लगेगा। ओके, और नॉर्थ की एंट्री ओपन कर दी। हाँ, इसलिए ये दोनों काम सिर्फ 1 घंटे के हैं। और नॉर्थ वेस्ट को हम एक्सटेंड कर दें। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में पिरामिड लगा दो और चीजें वहां पे 1-2 लगवा दो। नॉर्थ वेस्ट उनका थोड़े दिनों में एक्सटेंशन के रिजल्ट देने लगेगा आपको। ओके ओके। हाँ। और मरम स्थान हमारा सेटिस्फेक्शन जब कम होगा ना, वो अपने आप भागेंगे काम करने के लिए। और नॉर्थ की वर्चुअल एंट्री आप पहले ही ओपन करके रखोगे, जैसे ही उनके माइंड में आएगा कि हमें कुछ और करना चाहिए, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी पहले ही आ ही रही होगी उनको, अपने आप ग्रैब कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो मैम नॉर्थ की जो हम लोग ऐसे एंट्री ओपन करवाने वाला टॉपिक अभी आने वाला है, हो चुका है सर पिछली क्लास में। हाँ वो बराबर है, लेकिन जो हम लोग जो उसको बोलते हैं ना कि एक वो ड्रिलिंग करके करते हैं, वो ऐसा कुछ करना है या फिर? ये भी बता चुकी हूँ सर लास्ट क्लास में, मतलब ठीक है। जो अभी खत्म हुई है। वीडियोस नहीं देखी आपने अभी? नहीं, 1-2 वीडियोस में मेरी स्किप हो गई है मैम, तो मैं देख लेता हूँ वर्चुअल एंट्री वाला, और मेरी नोट्स पे देख लूंगा, शायद नोट्स में ही लिखा हुआ हो। हाँ जी प्रीतिमा। मैम मैंने कल मैप भेजा था ना आपको, उसमें पूछना था कि कौन सा जोन एक्सटेंशन है और कौन सा एक सेकंड मैं ग्रुप में डाल दूं ताकि सभी को पता चल जाए हम किसके हाँ ऊपर मैम, अच्छा हो जाएगा। सेकंड। आपका व्हाट्सएप यूजर नेम किस नाम से है? शायद वीना गजरे होगा। हाँ जी मिल गया। ये ग्रिड आपने बनाई है? हाँ मैम। अच्छा, अगर आपको एक्सटेंशन और उसका नहीं पता है तो ये सेंटर कैसे निकाला आपने? वो वर्चुअल लाइन निकाल के मैम। अच्छा, वो बाद में आपने इरेज कर दी है। हाँ ठीक है, तो उस वर्चुअल लाइन को लगे रहने देते तो आपको पता चल जाता कितने कट्स हैं इसमें। मैम वो साउथ कट है ना उसमें। मैम फोटो जो आपने भेजी है ना, वो जोन्स के नाम अच्छे से नहीं दिखा रही, ब्लर है काफी ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, साउथ कट है आपका। नॉर्थ ईस्ट भी कट है शायद। ये साउथ ईस्ट की एक ये जो साइड पे एक सिंगल लाइन है उसमें क्या बना हुआ है? साउथ ईस्ट के कौन सा मैम? ईस्ट मैम में मैप है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी है। ये आपका खुद का घर है? नहीं नहीं मैम। आपको ना मैम इतने ज्यादा कट और एक्सटेंशन में ना, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ना कट और एक्सटेंशन के, आपको हर जोन के साथ ना सिम्टम मैच करके पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जोन आपको कट का सिम्टम दे रही है या एक्सटेंशन का सिम्टम दे रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कट्स है। मैं शेयर कर रही हूँ सबके साथ मैप, आप सब लोग देख लो एक बार। ऐसे भी प्लान्स हमारे पास आ सकते हैं। इस प्लान को ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे कट्स और कितने सारी एक्सटेंशंस है इसमें। देखो श्रेया मैम आपसे भी ज्यादा है।
तो इसमें ना आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ईस्ट में छोटी सी एक्सटेंशन भी है और कट भी है। आपको इस घर के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनसे पॉइंट मैच करने पड़ेंगे कि एक्सटेंशन का रिजल्ट दे रही है या फिर कट का रिजल्ट दे रही है। फिर वो फाइनल करोगे आप हर जोन को कि हाँ ये कट का रिजल्ट दे रही है और इसको एक्सटेंड करना है या इसको वीक करना है, वो आपको पता चल जाएगा इस मैप। इसलिए वो सिम्टम्स लिखवाए जाते हैं। सिम्टम हमेशा ये जो प्रेडिक्शंस आपको लिखवाई जाती है हमेशा क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखवाई जाती, पॉइंट्स मैच करने के लिए लिखवाई जाती हैं कि कौन सा योग रिजल्ट दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी पहले, फिर इसकी एक रिपोर्ट रेडी करो। मैंने जो ज्यादा कट और एक्सटेंशन वाला जो मैप भेजा था ना यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें क्या है कि वो घर ऑलरेडी वास्तु किया हुआ है, बट इतना रॉन्ग वास्तु किया है मैम, मैं तो देख के ही मुझे तो चक्कर आ गए। नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके घर में ऑलरेडी वास्तु हुआ पड़ा है, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे मैम नॉर्थ ईस्ट को मतलब कट कर दिया है कॉपर के उसमें, और वो भी दिख रहा है पूरा नीचे टाइल पे ऐसे पूरी लंबी सी ऐसे कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, वैसे किया है। और पूरा मतलब जो एक्सटेंशन देना चाहिए ना उसको भी स्ट्रिप लगा के सिर्फ घर को ना, सिर्फ उसने क्या किया है जो जिसने भी वास्तु किया है घर को सिर्फ उसने रेक्टेंगल बना दिया है, बाकी के सारे जोन्स को कट करके रख दिया है। मैम होता है ऐसे भी, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे भी कई बार करना पड़ता है, बट सही जोन में सही मेटल इस्तेमाल करके ही रिजल्ट मिलते हैं। हाँ तो वो मेटल उसने कॉपर लगाया है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो गलत है ना मैम। और उसके पापा के टाइम पे था, अभी उसके पापा नहीं रहे, तो मैम इसका प्रॉब्लम ये है कि उसका जो सीए का जो फॉर्म है उसके पापा का, वो से रीसेल नहीं हो रहा है किसी के ऊपर ट्रांसफर, कोई कंपनी लेने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने उसके पेपर्स नॉर्थ वेस्ट में भी रखवाए, लेकिन वो भी बेकार जाएगा क्योंकि वो जोन कट कर दिया है स्ट्रिप से। नॉर्थ वेस्ट में नहीं, एनएनडब्ल्यू में। एनएनडब्ल्यू में? हाँ आप उसको एनएनडब्ल्यू में रखवा दो। वो फर्म है, उसको पूरी फर्म को सेल करके किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है। इंक्वायरीज बहुत आती है, मीटिंग बहुत अच्छी आती है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया मैम, लेकिन होल्ड नहीं हो पाती ना। हो रहा स्वर सब कुछ करा के देख लिया मैम। साउथ देखो जब सोर्स एनर्जी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होल्ड नहीं हो पाती जब साउथ और वेस्ट खुले होते हैं। वो तो है मैम उनका, ठीक है, तो उसको पहले ठीक करो। अपॉर्चुनिटी होल्ड तभी होगी जब अर्थ एलिमेंट, देखो एक सिंपल बात है, वाटर एलिमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, वो अपॉर्चुनिटी रुकेगी तभी जब अर्थ एलिमेंट घर में होगा। अर्थ एलिमेंट किसी भी कारण वीक हो गया तो पानी बहता बहता बह जाएगा। अब पानी को रोकने वाला क्या होता है? नदी का किनारा, किनारे पे बहुत सारे पत्थर मिट्टी होती है, सिंपल। अदरवाइज अगर नदी का एक डिफाइंड बाउंड्री ना हो तो जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, देखा है ना कि कैसे बाहर आ जाता है पानी। हाँ। तो बस वही चीज है, अर्थ एलिमेंट जो है वो पानी को ब्लॉकेज देता है। एक पूल है उसके अंदर पानी है, जब उसके अंदर मिट्टी भरते जाओगे भरते जाओगे भरते, ऐसा होगा ना एक दिन सारा पानी छलक के बाहर आ जाएगा, अंदर मिट्टी रह जाएगी। तो यही चीज है। लेकिन मैम उसका मैं वो कैसे करूँ, जोन डिफाइन कैसे करूँ? पूरा घर का तो स्ट्रिप लगा के कट कर दिया है, तो मुझे उतने ही जोन का फिर से ग्रिड करना पड़ेगा। आप सिंपल सिम्टम मैच करो, जैसे इनको बताया, कट के सिम्टम आ रहे हैं या एक्सटेंशन के सिम्टम आ रहे हैं, आपको बैठना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। एक तो घर इतना क्लटर से भरा हुआ है, मैंने बोला बिफोर आई कम टू योर होम प्लीज डिक्लटर योर होम, अदरवाइज आई वुड नॉट एंटर। पर मैं जो बताती जा रही, आधा वास्तु तो आप वहीं पे ठीक कर दोगे जब आप उसको क्लटर निकलवा दोगे। मैं उसने जो जोन ऐसे पूरा मतलब इतना बड़ा हाउस है, लेकिन उसने बीच वाला ही रेक्टेंगल बना दिया है कॉपर। ऐसे करना पड़ता है, लेकिन ये मेटल सही नहीं यूज किया। हाँ बराबर, वो किया है। हाँ, वो किया है तो हम कट और वो होती है ना, हमें उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक्सटेंडेड और कट को काट ही देना होता है।
वो तभी तो बराबर है, आई अंडरस्टूड मैम। तो लेकिन उसके हिसाब से फिर जोन देखना पड़ेगा ना मुझे। वो एक्सटेंशन जो जिसको कट किया है वो जोन तो हम लोग नहीं करवा सकते। तो उसी की वजह से वो लड़की की शादी भी नहीं हो रही है, क्योंकि जबकि उसका बेडरूम और बेड NW में है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है दूसरी। NNW में कौन से मेटल से कटा है उन्होंने? NNW में भी कॉपर ही है। अच्छा, पूरा मतलब पूरा घर में कॉपर की स्ट्रिप से। हाँ, वो दिखने मैं समझ गई इतनी किसने मोटी वास्तु दिखती किया। है मैम। मैं समझ गई किसने वास्तु किया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, उन्होंने जमीन के ऊपर स्ट्रिप लगाई है, अंदर नहीं हाँ, घुसती ना, नहीं नहीं, कोई एनर्जी नहीं कटी, विजिबल दिखती है। उल्टा उल्टा कॉपर उसने हर जगह लगा दिया, और एनर्जी तो कटिंग हुई ही नहीं। और दूसरा, ब्रह्मस्थान से ही स्टेयर्स जा रही है, उसको क्या किया है, वुडन बना दिया है, और जो फ्लोर और स्टेयर को थोड़ा सा नीचे बीच में कट कर दिया। तो वो मुझे समझ में नहीं आया। मैम सही नहीं किया। हाँ जी, और क्वेश्चन बताइए। तो मैम उसके स्ट्रिप ऊपर ही लगी है ना, पहले तो उसको निकलवा दो, फिर अपने हिसाब से सारी ग्रेडिंग करो, फिर उनके रिजल्ट्स दो उनको। ठीक है मैम। ठीक है, ऊपर ही है ना, शुक्र करो ऊपर है। हाँ, ऊपर है मैम। उखड़ बोलो, उखाड़नी पड़ेगी। ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ मैम, 3 क्वेश्चन है। एक है कि मेरा एक खाली प्लॉट है, तो उसके ऊपर आर्किटेक्ट से मैंने एक बिल्डिंग प्लान बनाया, लेकिन वो नॉर्थ लाइन जो है ना, वो कॉर्नर पे एक लाइन दिखा रहा है नॉर्थ, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो हम ग्रिड बनाएंगे, हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है उसको, तो फर्स्ट लाइन हम नॉर्थ से एंगल कैसे लेंगे, वो हम समझ में नहीं आता। नॉर्थ से एंगल लेना ही क्यों है? जो स्ट्रेट वॉल है वहां से एंगल ले लो, डिग्री वहां से ले लो। उसको जीरो करके डिग्री करके करें। कोई जरूरत नहीं सर, जीरो क्यों ढूंढते हो? जीरो ढूंढने जाओगे डिग्री गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से समझना, लास्ट टाइम ये चीज सभी को बता रही हूँ। ये प्लॉट है, ये यहाँ पे रोड है, ठीक है। मान लो कि इस प्लॉट के, ये विदिशा प्लॉट है, इसको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटर डिफाइन करने के बाद, जो डायगोनल्स लगाते हो, सेंटर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, आपको इस वॉल के पैरेलल खड़े होके डिग्री ले लेनी है। फिर आपको यहाँ पे डिग्री ले लेनी है। सामने वाले वॉल की डिग्री ना सर एक ही आएगी। इसकी डिग्री नहीं लेना चाहते रोड साइड वाले की, तो इसकी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको उसी मैप के ऊपर, उस वॉल के ऊपर उतनी डिग्री यहाँ पे लिख दो। मान लो कि ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है एग्जाम्पल, तो 90 डिग्री से बाकी की ग्रेड बनानी शुरू कर दो। क्या डिफिकल्ट है? ना मैडम, ये तो कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं ना, न्यू न्यू है, खाली प्लॉट है। सर खाली हो चाहे भरा हो, बाउंड्री तो एक होती ना हर प्लॉट की, कि इतनी जगह अपनी है, उसके बाद दूसरी है, दूसरा ओनर है, अपनी एक जगह होती है ना उसकी। हाँ, लेकिन वो बाउंड्री लाइन भी अभी तक तो बाउंड्री पिलर वॉल भी नहीं हुआ ना। सर फिर पहले चारों तरफ भी वॉल करवाओ, क्योंकि बाउंड्री ओके डिफाइन होते ही वास्तु शुरू हो जाता है। जब आपने 2 ओके ईंट ओके की बाउंड्री भी डिफाइन कर दी, चाहे आप फेंसेस से कर दो उसको ओके बाउंड्री, जब एक चीज की बाउंड्री डिफाइन हो जाती है ना, तब वहां पे वास्तु पुरुष एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जब तक एक ओके चीज की बाउंड्री नहीं डिफाइंड, जैसे ओपन फील्ड होती है ना, जिनको खेत या खलियान बोलते हैं, उनकी यस यस जब तक फेंसेस के साथ भी बाउंड्री नहीं डिफाइंड ना, तब तक वहां पे वास्तु का कुछ नहीं पता चलता। जैसे ओके जब एक जो किसान है अपने जो खेत की बाउंड्री कर लेता है, तब वहां का वास्तु भी एक्टिवेट हो जाता है। ओपन फील्ड्स का वास्तु नहीं होता अदरवाइज। मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ जगह पे बहुत सारे शॉप्स है, लेकिन उसका अंदर एक शॉप है, एक्चुअली दैट शॉप आई वांट टू बाई। तो वो शॉप का जब हम वास्तु करेंगे, तो वो ओनली वो शॉप का एरिया लेके हम ग्रिड करेंगे, कि वो उसी कंपाउंड में जितना शॉप्स है उसको पूरा आउटर बाउंड्री लेके करना पड़ेगा? मतलब देखो ध्यान से सुनो, एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके अंदर या एक दुकान आप खरीदना चाहते हो, या यस यस अब मानो कि इस कमर्शियल बिल्डिंग का जो नॉर्थ है वो बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये तो डिफाइंड है कि इस बिल्डिंग में यहाँ तक कि शॉप लेने वाले भी कम आएंगे,
रजनीश सर, आपको वो प्रोजेक्ट याद है जिसके लिफ्ट बाहर एक्सटेंशन में है, जो बिल्डिंग हम लोग देख रहे थे? याद है ना कि उसकी एक साइड आगे को बड़ी हुई है, कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं इतनी अच्छी बिल्डिंग में भी। हैंग हो गए वो। इसी तरीके से किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो तो मैटर करता ही करता है सर। ओके। लेकिन जब आप एक दुकान के अंदर जाके बैठ जाओगे उसका भी मैटर करेगा। ध्यान से समझना इस चीज को। शहर के एक हिस्से में रहने वाले लोग अमीर ही क्यों होते जाते हैं? मैंने स्टार्टिंग में यही बात कही थी आपसे, बहुत स्टार्टिंग में, कि ऐसा क्यों होता है कि शहर का ये एरिया जो है ना, ये नामी है और उस जगह के लोग अमीर ही होते जा रहे हैं, अमीर ही होते जा रहे हैं। होता है ऐसे कि वहां पे जितने भी लोग हैं सब प्रॉस्पेरस हैं और बड़े अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि शहर का वो हिस्सा में भी नॉर्थ हो, में भी वो ईस्ट हो, उस शहर की जितनी बाउंड्री डिफाइन हुई है उसकी बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ही एक बिल्डिंग होती है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं, शहर के बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे छोटा सा एक शहर है दुबई नाम का, वहां पे बड़े बड़े लोग अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलते हैं, ठीक है। यूएसए से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया से जाके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। शहर सुंदर है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे में क्या हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का गढ़ बन गया वो, क्योंकि वो जगह प्रॉस्पेरस हो गई ना, लोग अपने आप वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट तो करते हैं बट ये सोच के करते हैं कि यहाँ पे ना एक्सपेंसेस कम होंगे, लेबर सस्ती मिल जाएगी। होता है ऐसे भी, क्योंकि वो एरिया सस्ता होता है और वहां पे जितना भी काम करोगे उसकी सोच ये है कि सस्ती वाली चीज होगी यहाँ पे। वहां पे लोगों को पता भी है कि हम अपना हेड ऑफिस, अपना ये मीटिंग जो भी है कहीं और पे भी कर सकते, कहीं और जगह भी कर सकते हैं, बट वहीं जाएंगे लोग, पैसा खर्च भी करेंगे, उनको पता भी है कि महंगा पड़ेगा फिर भी करेंगे। लेकिन एक जगह एक एरिया होता है जिसको हम मानते ये हैं कि ये एवरेज क्लास लोगों का है। अब इस बिल्डिंग पे वापस आते हैं, जो बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस लेना चाहते हो या बनाना चाहते हो, उस बिल्डिंग में कितने लोग और बहुत सक्सेसफुल बैठे हैं वो मैटर करता है। एक बिल्डिंग ऐसी होती है उसका स्ट्रक्चर आपके लिए तो आपके एक दुकान की बाउंड्री है, लेकिन बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर आपको ये बताएगा कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप कितने प्रॉस्पेरस होंगे। उतने ही हो पाओगे जितने ऊपर नीचे बैठे हुए लोग हुए। अगर वहां पे बहुत अच्छे बिजनेसमैन बैठे, आप देखो जिस जगह 2 लोगों का काम चल जाए ना, वो बिल्डिंग के रेट बढ़ जाते हैं ना, कि यहाँ पे तो ये बंदा बैठा है, यहाँ पे तो इस कंपनी का ऑफिस है, इसमें तो ज्यादा ही मिलेगा जी। हम बोलते हैं ना कि एक भी कंपनी हिट हो गई तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में बाहर आ जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट लग जाता है फिर। लेकिन अगर कोई भी एक दुकानदार वहां पे जो आया है वो एवरेज ही जी रहा है, मतलब एवरेज सी लाइफ काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर मैटर करता है। इसका मतलब कि बाकी दुकानदार भी वहां पे एवरेज लाइफ ही जिएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में कि आप ना अपनी इन्वेस्टमेंट उस जगह करो जहां पे आसपास वाले लोग प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए हो, क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे आप भी प्रॉस्पेरस हो जाओगे। लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सस्ती सी जगह देख के चले जाते हैं, तो सस्ती में क्या होता है फिर वो एवरेज लाइफ ही निकाल देते हैं, है ना। अब इस दुकान का वास्तु तो आप करोगे ही करोगे, आउटर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको ये बताएगा कि आप एट मैक्स कितना राइज कर सकते हो यहाँ पे रह के, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी और का इस टॉपिक के लिए, वो बताओ। हाँ जी सर। मैम वो जो आपने बताया था ना सर्कल बनाना है, जो उसमें स्क्वायर प्लॉट का तो हो गया, 3 हिस्से डिवाइड करेंगे। जब रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो जैसे एक 30-60 है, तो उसमें से कौन सी वाली साइड को शुरू करना है इक्वल डिवाइड करने की, छोटी साइड या बड़ी साइड? यही क्वेश्चन की मैं वेट कर रही थी कि किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है।
इसमें आपको बड़ी वाली साइड को देखना है, बड़ी वाली साइड को देखना है। उसमें क्या होगा, राइट। देखो जो देवतास का है ना, ये हमारा सबसे ज्यादा जो इसकी रेमेडीज है ना, वो हम चीप मानते हैं वास्तु में। जब पूरा वास्तु आपका सारा वो हो जाता है ना डन, कि हमने यहाँ पे टॉयलेट था उसका ट्रीटमेंट कर दिया, यहाँ पे किचन था उसका ट्रीटमेंट कर दिया, यहाँ पे डस्टबिन था उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है देवता को एक्टिवेट करना। ठीक है, अब देवता को एक्टिवेट करने के लिए ना कई बार हम एक अंदाजा भी लगाते हैं कि ये देवता यहाँ से इतना दूर होगा। अब मान लो आपने मैप के ऊपर मार्किंग नहीं करनी, मत करो। आपको पता है कि मेरी ये वाली वॉल की जो लेंथ है, मेरी वॉल, ये वाली वॉल है जो सेंटर से लेके वहां तक इतनी है। मैं आप लोगों को शक्ति चक्कर निकालो अपना, उससे बताती हूँ, इजीली समझ में आएगा। W8 पे आ जाओ। W8 W8 पे जब मैं खड़ी हूँ, मुझे पता है कि मुझे ना पाप यक्षमा को एक्टिवेट करने की जरूरत है स्पेसिफिक रीजन के लिए। हम सारे देवता को एक्टिवेट नहीं करते किसी भी घर में, जिसकी जरूरत होती है उसी को करते हैं हमेशा। ठीक है, पाप यक्षमा को एक्टिवेट करने की जरूरत है। अब मैं सिंपल एक काम करूंगी ना, जो मेरा घर का सेंटर है, मेरे घर का जो सेंटर है उसको W8 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, और जो तीसरा हिस्सा होगा आउटर वाली साइड पे, वो पापी अक्षमा का ही होगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो मेरे को समझ आ गया कि क्लाइंट की नीड जो है ना वो ये है कि उसको पाप यक्षमा को एक्टिवेट करना है या जयंत को एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब ये जो W8 वाली रो है ना, ये है हमारी, ये एंगल है जो हमारा, ये W8 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि W8 में 3 देवता की जगह है, मित्रा, रुद्रा और पाप यक्षमा, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस लाइन को डिवाइड बाय 3 कर दूंगी मेजरमेंट करके स्केल के साथ। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ना ये मेरे पाप यक्षमा की जगह है, ये वाली जो जगह है मेरे, ये रुद्रा की जगह है। ठीक है, और ये अंदर वाली जो जगह है हमारी यहाँ पे, ये हो गई आपकी मित्रा की। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे पता है कि मैं किसी और एंगल पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे देखना, ये हमारा एक और एंगल है। ठीक है, और इस एंगल में आ जाओ आप N4 में। अब N4 में मुझे नजर आ रहा है कि भलाट और बुधर 2 ही देवता बैठे हुए हैं, ऐसे ही है, भलाट और बुधर 2 ही देवता बैठे हुए हैं। तो मुझे इस एंगल को डिवाइड बाय 2 ही करना है। ये वाला जो मेरा एंगल है, इसको मैं सिर्फ डिवाइड बाय 2 ही करूंगी। इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली साइड जो है हमारे बुधर आ गए और यहाँ पे भलाट आ गए, सिंपल। 16 या 32 हमारे पास एंगल्स हैं टोटल, 32 ही लेके चलो इसके लिए, तो 32 एंगल है हमारे पास टोटल। आपको जिस देवता को एक्टिवेट करने की जरूरत है, आपको उसी वाले पद में जाना है और देख लेना है कि डिवाइड बाय 2 करना है या डिवाइड बाय 3 करना है। उस देवता का स्पेसिफिक रीजन आपको पता चल जाएगा, और उस देवता की जगह पे जाके आपको बस वो प्लेट रख देनी है अपनी, जो उसमें आपने उनके लिए डिश डाली है। बस इतना सिंपल है देवता का काम, और काम करेगा ही करेगा। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जयंत और महेंद्र के बारे में। अक्सर जिसकी हम बात करते हैं वही चीजें रियल लाइफ में आने लग जाती हैं। मुझे तो आज एक क्लाइंट मिल गया इस चीज के लिए, जिसका मुझे जयंत और महेंद्र ही एक्टिवेट करवाना था। ये जो पॉलिटिशियन मैं बता रही हूँ, आप लोगों को भी मिल जाएगा। हम जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारी साइंस ही ऐसी है। जिसकी जितनी डिस्कशन होगी उतना वही अट्रैक्ट हो जाता है। मैम अगर किसी की एंट्री ईस्ट है, तो ईस्ट में सिर्फ सोशल कनेक्शन, मतलब
एक है मेरी क्लाइंट, उसको क्या है कि पेट शॉप भी खोलना है और उसमें साथ में कैफे भी खोलना है। तो जो पेट वाले हैं वो पेट लेके भी आए और कैफे भी। मैम हाँ स्मेल क्या? बड़ी आएगी। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने मुझे पूछा कि मुझे कौन से एंट्री का वो लेना चाहिए जगह। तो मैंने उसको बोला कि नॉर्थ एंड ईस्ट दोनों ही प्रॉपर है, उसमें फिर जोन्स मुझे देखने पड़ेंगे कि मैम बिजनेस का नेचर समझो। हाँ किसी ने एक बार पेट खरीद लिया हाँ तो कम से कम 7-8 साल उसके साथ चलेगा वो, अगर हेल्दी वेल्दी रहा तो, है ना, दोबारा जल्दी नहीं आएगा। ऐसे पेट का शॉप नहीं है, पेट एसेसरीज का शॉप है। अच्छा पहले आपने पेट शॉप बोला ना, मैं तभी हाँ बोल सॉरी आई फॉरगॉट दैट। हाँ चलो ठीक है, पेट की एसेसरी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रोज खानी है। एक बार आएगा बंदा खरीद के जाएगा, 4-5 महीने चलेगी चीज, फिर कुछ नया दिमाग में आएगा फिर ही बाय करने आएगा, अदरवाइज तो लोग एक ही बैंड चलाते रहते सालों साल, है ना। हाँ। तो ऐसी कोई डेली नीड आइटम नहीं है। ऐसे ही कैफे है, कैफे में कॉफी पीने के लिए या बाकी कुछ भी खाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि इंसान एक करियाना स्टोर की तरह रोज जाएगा। जब हमें आता जाता ग्राहक चाहिए कि जो डेली नीड वाला, जैसे मैंने बताया था कि कार्स का एक शोरूम है, कार बंदा एक खरीदेगा कितने साल चलाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमें ना रोज का कस्टमर चाहिए जो रोज नया आए। ये बिजनेस का नेचर ऐसा है, दोनों बिजनेस का। तो इसमें हमें नॉर्थ की एंट्री खोलनी है क्योंकि हमें डेली नई अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अच्छा कि और शर्ट खोलें और ग्राहक देखें, अच्छा ये कैफे है, चलो यहीं पे कुछ खा पी लेते हैं। अच्छा अब खुद सोचो, ट्रेवलिंग के लिए जाते हो ना, रास्ते में कितने ढाबे आते हैं, जिस जगह भीड़ होती है वहीं पे रुकते हो ना, और जिस जगह भीड़ नहीं होती आप सोचते हो कि इसका खाना अच्छा नहीं होगा या इसके पास तो क्लाइंट नहीं आता जो कल की दाल ना खिला दे, होता है ना। अब जिसके पास ग्राहक होते हैं ऑटोमेटिक माइंडसेट है कि इसका काम चलता है, इसका तो खाना भी फ्रेश होगा, यहीं पे खा लेते हैं। तो ये चीज है कि उसमें अपॉर्चुनिटी रोज आ रही होती है। कहाँ कोई ढाबे वाले मालिक से किसी की दोस्ती होती है जो रास्ते में आने वाला है, जिस जो अच्छा लगता है बस चले जाते हो ना। होता है ना कि जिसकी किस्मत में जो चीज है वो आएगी आएगी, बस जिसकी जिसकी अपॉर्चुनिटी जितनी है उसने अट्रैक्ट कर ही लेनी है। और एक मैम आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री रहेगी तो उस घर के लोग बहुत सेटिस्फाई होंगे। तो मेरी खुद की एनेट की एंट्री है मैम। अच्छा जी, बोल्डनेस नहीं दिख रही? क्या नहीं दिख रही? बोल्डनेस आपने बोला था ना कि एनेट की एंट्री रहेगी तो उस घर की लेडीज की बोल्डनेस ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए हाँ तो क्या दिक्कत है, बोल ऐसे नहीं हो? मैं हूं ना, मैं वही ऐसे ही जस्ट एक्सटेंशन दे दिया। मैं क्या बोल रही हूँ तो, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। मुझे इतना कमाना ना कि मैं होती हूँ। अच्छी बात है मैम, अभी पूरा स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि और क्या क्या है, क्यों नहीं होते, या कहीं और कोई चीज ऐसी लगा रखी है जो उनके दिमाग को और बहुत भगाती है, पता चल जाएगा। और एक बात मैम, अगर नॉर्थ की हम लोग एंट्री ओपन करना चाहते हैं अगर, तो कबर्ड आ रहा है छोटा सा, तो वहां पे हम लोग रॉड लगा देंगे, तो नीचे ही रख देना है बस वर्चुअल एंट्री ओपन करने के लिए। वर्चुअल एंट्री ओपन करने के 2 तरीके बताए थे, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं वो रॉड वाला ना मैम, और मैं मिरर, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मिरर वैसे, एक्सटेंशन। बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। लिख लो, 8 बज गए, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम है, अदरवाइज मैं एक्सटेंड कर लेती। ठीक है ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।